फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो कि है रोगों के ऊपर। किसी भी प्रकार के रोगों के ऊपर यह वीडियो है, जैसे खनिज या विटामिन की कमी के ऊपर, या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, विषाणु से या जीवाणु से किसी भी प्रकार के कमी से होने वाले रोगों के ऊपर ये शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले दिया गया है कि खनिज तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो आपको देखना है, पहला है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? क्वाशियोरकर रोग भी कहते हैं, और मरासमस रोग, दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। इसके लक्षण क्या है? क्वाशियोरकर रोग के लक्षण हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चों में जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर होते हैं पीड़ित हो जाते हैं, या बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है, कम वजन हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है। यह क्वाशियोरकर रोग के लक्षण हैं। दूसरा है मरासमस रोग। यह भी प्रोटीन के कारण होता है कि 1 वर्ष से छोटे शिशु जो स्तनपान की जगह कम पोषक आहार लेते हैं, जो बच्चे स्तनपान की जगह कम पोषक आहार ग्रहण करते हैं या लेते हैं, इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। पेशियों का मुड़ना, हाथ पैरों का पतला होना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, इस प्रकार के जो सामान्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये मरासमस रोग के कारण होते हैं, और यह प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट जो है कि लोह या आयरन की कमी से होने वाला जो एक रोग है, जिसे हम अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसके लक्षण ये हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, त्वचा का पीला होना, भूख कम लगना या जल्दी थक जाना। तो ये अरक्तता या एनीमिया के लक्षण हैं। अगला रोग है जो पोटेशियम की कमी से होता है, इसे हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं। तो पोटेशियम की कमी से अत्यधिक उल्टी होने लगती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, वृक्क या किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कभी कभी लकवा भी पड़ जाता है। तो यह पोटेशियम की कमी से होता है, इसे हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम की कमी से होने वाला रोग, जिसे हाइपोनेट्रीमियम कहते हैं, नेट्रीमिया कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है कि सोडियम की कमी से निर्जलीकरण या रक्तदाब में कमी तथा वजन का कम होना, यह सब इसके लक्षण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन की कमी से आप जानते हैं ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। तो इसके लक्षण क्या है? यह थायराइड ग्रंथि जो हमारा गले में आप देखते हैं, गले में एक प्रकार की सूजन हो जाती है, यह गले जो थायराइड ग्रंथि है वह आकार में काफ़ी बढ़ने लगती है। तो यह इसका लक्षण है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, और कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया होता है। यह क्या है? इसके लक्षण यह है कि इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और दांतें कमज़ोर होने लगते हैं। तो हड्डियों का कमज़ोर होना, दांतों का कमज़ोर होना, यह हाइपोकैल्सीमिया का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका कि विटामिन ए की कमी से होने वाली। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उसे हम जेरोप्थेल्मिया कहते हैं, पहला। और दूसरा है रतौंधी तो आप सभी जानते होंगे। जेरोप्थेल्मिया भी एक रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, जो आंसू जो होते हैं, आंसुओं का उत्पादन बंद कर देती है। जब जैसे विटामिन ए की कमी है और जेरोप्थेल्मिया रोग हो जाएगा, उसके आंसू नहीं निकलते हैं, उत्पादन बंद हो जाता है, जिससे आँखों के आंसू सूख जाते हैं। और एक रतौंधी जो कि आप जानते हैं रात को या कम रोशनी में देखने में असमर्थता होती है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो यह रतौंधी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसे हम बेरी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? अत्यंत दुर्बलता, हाथ पैरों में दर्द, सूजन, हृदय गति का बढ़ना या सांस फूलना, ये सभी विटामिन B1 के लक्षण हैं, और ये बेरी रोगों में होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5, जिसे हम पेलेग्रा रोग भी कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? जीभ के नोक व किनारे सूज जाते हैं, होंठों के किनारे का फटना, मसूड़ों तथा शरीर की त्वचा का लाल होना, ये पेलेग्रा रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से होने वाला रोग। आप देख सकते हैं ऊपर एरो बना हुआ है स्कर्वी में, तो विटामिन C की कमी से आप जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द, वजन का घटना, मसूड़ों में रक्त आना, दांतों का कमज़ोर होना, ये सभी लक्षण हैं। अगला विटामिन D की कमी से होने वाला रोग। देखिए विटामिन D की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो है हम रिकेट्स जिसे कहते हैं, और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस सामान्यतः हड्डियों से संबंधित रोग होता है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि वयस्कों में अस्थियों का कमज़ोर हो जाना, इससे अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तथा आसानी से टूट जाती हैं। जिसकी अस्थियाँ कमज़ोर होंगी और जो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त है उसकी हड्डियाँ आसानी से टूट जाएंगी, या कहीं से भी गिरने पर या एक सामान्य चोट लगने पर आसानी से हड्डियाँ टूट जाती हैं। रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, एक प्रकार से झुकाव हो जाता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। एक है विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग भी होता है। रिकेट्स के लक्षण क्या है कि बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियाँ कमज़ोर तथा विकृत हो जाती हैं, तो यह रिकेट्स के लक्षण है।
दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार है। किसी भी प्रकार के रोगों के ऊपर से क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही शानदार सेशन है। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसीज़। तो रोग का नाम क्या है, देखिए वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं, यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या लक्षण होते हैं, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने में क्षमता नहीं होती है। इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है, अनुवांशिक रोग, इसमें मुख्य रूप से मेल प्रभावित होते हैं, पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुण जो XX गुणसूत्र जो होते हैं, यह दोनों प्रभावित होते हैं, तब स्त्रियों में यह रोग होता है। सामान्यतः क्या होता है, इस रोग में स्त्रियां वाहक की भूमिका निभाती है, वाहक होती हैं। वाहक का मतलब यह होता है कि अगर यह रोग स्त्रियों में है तो अगर किसी में जाना है तो स्त्रियां वाहक की भूमिका निभाएंगी, स्त्रियों से होकर ही यह रोग अन्य में जाएगा। तो यह होता है, स्त्रियां वाहक होती हैं। यदि देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसमें कॉमा बना के लिखा हुआ है, यदि एक X गुणसूत्र में होता है तो स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। 2 गुणसूत्र होते हैं आप जानते हैं, तो यदि एक X गुणसूत्र में होता है यह, तो इसकी स्त्रियां वाहक होती हैं। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के लक्षण क्या है, इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र में XX दोनों गुणसूत्र जो होते हैं ये दोनों प्रभावित होते हैं, तभी इस स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं या रोगी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं, इसमें भी वही है। नीचे दिया गया है, हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। तो हीमोफीलिया के बारे में दिया गया है कि सबसे पहली बार यह रोग किसमें देखा गया था, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम के बारे में। यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। देखिए आप जानते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। तो और इस रोग में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा रहता है, वक्ष चपटा होता है, जननांग प्रायः अविकसित होते हैं। इसे हम बांझपन भी कहते हैं। तो यह टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है। नेक्स्ट है आप देखेंगे कि हम जो देख रहे हैं अनुवांशिक रोग देख रहे हैं, और उसी से संबंधित एक जानते हैं आप डायबिटीज़ जो बीमारी है, यह भी एक अनुवांशिक रोग है। मधुमेह जो है अनुवांशिक रोग है। तो इसमें क्या होता है, देखिए फीमेल और मेल में आप जानते हैं XX गुणसूत्र जो होता है फीमेल में होता है, मेल में होता है X और Y गुणसूत्र। ठीक है। तो महिला के एक गुणसूत्र में ये डायबिटीज़ के गुण हैं तो वह वाहक होगी। यदि दोनों XX गुणसूत्र में हैं तो वह रोगी होंगी। तो आप जानते हैं, देख सकते हैं आप, फीमेल में यदि दोनों X में D जो दिया गया है डायबिटीज़ की अगर रोगी है तो महिला होंगी रोगी, यदि एक में है तो वाहक होंगी। ठीक है। यदि दोनों X गुणसूत्र में होगा तो वह रोगी होंगी, और यदि एक में डायबिटिक के गुण होंगे तो वह वाहक होंगी। नेक्स्ट दिया गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसके लक्षण क्या है, यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। देखिए 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस रोग के पुरुष जननांग अविकसित हो जाते हैं। इस रोग से क्या होता है कि पुरुषों के जननांग होते हैं अविकसित होते हैं, वक्ष स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इस रोग में मनुष्यों के गुणसूत्रों के 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। फिर है कि इस रोग में रोगी मंदबुद्धि वाला होता है, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा शरीर अनियमित हो जाता है। इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। मंगोलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मंगोलिया साइड से शायद विकसित हुआ था, इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर डाउन सिंड्रोम दिया है तो आपको रोग का नाम मंगोलिज्म करके भी दे सकता है कि मंगोलिज्म रोग के लक्षण क्या है। यह मंगोलिज्म लोग में जो रोग होता है मंगोलिज्म, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कौन से गुणसूत्र में कौन सा अंतर आता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म दोनों आपको याद रखना है। और दिया गया मंद बुद्धि वाले बच्चे हो सकते हैं इस कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम के बारे में। इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, तालू में भी दरार आ जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि तथा नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। तो ये थे अनुवांशिक रोग। नेक्स्ट है आपके लिए कवक या फंगस। फंगस जो है इनके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और ये कैसे बोलते हैं। देखिए इनके याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यह ट्रिक भी लिखा हुआ है मैंने, बाजू में दिया गया है, आप देख सकते हैं रेड पेन से लिखा है, गंजा दमाद खाए फ्रूट।
हो सकता है सुनने में आपको अटपटा लगे या मजाक सा लगे, लेकिन यह है बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो आप इसे एक एक शब्द जमा कर देख सकते हैं रोगों से। एक तो है गंजा, तो आप जानते गंजापन जो है यह है। दा से दामा जो होता है, एक दांत से है दाद, ठीक है। खाज से खाज खुजली हो गया, ए से एथलीट फुट हो गया। तो इस प्रकार के जो हैं यह एक शानदार ट्रिक है, इससे आप इसे याद रखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिएगा रोग कौन सा है, दमा रोग। प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़ा। देखिए प्रभावित अंग जरूर पूछेगा यदि कवक से और या प्रोटोजोआ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो दमा जो होता है जिसे अस्थमा कहते हैं, यह फेफड़े प्रभावित होते हैं। कवक का नाम क्या है, एस्परजिलस है फ्यूमिगेटस। लक्षण क्या है, खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना। गंजापन है। नेक्स्ट, सिर के बाल प्रभावित होते हैं, सीधी सी बात है। टीनिया कैपिटस इस कवक का नाम है। सिर के बालों की ग्रंथियों का नष्ट हो जाना, सिर के बालों का गिर जाना। देखिए लक्षण आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, दाद या रिंगवर्म कहते हैं, त्वचा प्रभावित होती है। ट्राइकोफाइटोन कवक का नाम है, लक्षण देख लीजिए आप। फिर है एथलीट फुट। तो एथलीट फुट क्या होता है, यह त्वचा के मुलायम भाग प्रभावित अंग है। ट्राइकोफाइटोन कवक का नाम है। मुलायम हिस्सों में दर्द एवं नाक में खुजली, ये सब इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है खाज खुजली, यह त्वचा में होता है, इसे एकेरस एस्केबीज भी कहते हैं, यह कवक का नाम है। एकेरस एस्केबीज इससे होता है यह। लक्षण क्या है, त्वचा में खुजली तथा सफ़ेद दाग का पड़ जाना। चलिए नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए देखिए एक शानदार ट्रिक लिखी हुई है, कुछ खास है डीप बॉटनी में। कुछ खास डीप बॉटनी में जो दिया गया है, अब देखिए इससे क्या बनता है। कुछ खास डीप बॉटनी जो दिया गया है, इससे कौन से रोग बनते हैं। जो फर्स्ट का दिया है उससे कुष्ठ रोग हो गया। छा से हो गया आपका क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं इसे। खा से आपका कौन सा हो गया, काली खांसी हो गया, ठीक है से हैजा हो गया। डी से डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। और फिर टा भी है, टिटनेस भी है इसमें। डीप में पा से प्लेग है। तो इस प्रकार से आप इन सबको मिला सकते हैं, या एरो बना के आप लिख लीजिएगा। फिर टिटनेस है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लस्ट्रीडियम टेटेनियम यह जीवाणु का नाम है। लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, तो ये सभी लक्षण हैं। हैजा उसे हम कोलेरा भी कहते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है, आंत है। विब्रियो कोलेरा यह जीवाणु का नाम है। लक्षण आप देख सकते हैं, लगातार दस्त, उल्टियाँ, जल की कमी, ये सभी हैं। टाइफाइड है, फिर आंत प्रभावित होता है। अच्छा, जीवाणु का नाम बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि जीवाणु का नाम जरूर पूछेगा। यदि रोग पूछ रहा है तो या तो जीवाणु का नाम पूछेगा या प्रभावित अंग पूछेगा, ठीक है। तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं जो, ये भी प्रभावित होते हैं। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है। क्षय रोग जो है फेफड़ा में होता है, टीबी, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या जीवाणु का नाम है। फिर है डिप्थीरिया रोग, इसमें श्वास नली प्रभावित होती है, ठीक। क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु का नाम है। प्लेग है, प्लेग क्या शरीर के जोड़ वाले भाग में होता है। तो पास्चुरेला पेस्टिस यह चूहों के द्वारा फैलने वाला होता है। और प्लेग से होने वाली मृत्यु को काली मौत भी कहते हैं, ये आप याद रखना। एक समय जब प्लेग की बीमारी आई थी तो पूरे विश्व में इससे बहुत अधिक मौतें हुई थी, तो यह आपको याद रखना है। यह भी काली खांसी के बारे में है। काली खांसी या पर्ट्यूसिस कहते हैं, श्वसन तंत्र या फेफड़ प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग या कोढ़ कहते हैं हम जिसे, लिप्रोसी भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र या त्वचा प्रभावित होती हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यह याद रखना है आपको। फिर है गोनोरिया रोग, मूत्रमार्ग यह प्रभावित होता है। सिफिलिस से जननांग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। जीवाणु के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लक्षण आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। तो इसके लिए आपको देखना, ट्रिक दी गई है बाजू में कि चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। तो आप इसे रोक कर पॉज कर वीडियो को रोग के साथ एरो बनाकर जरूर देख लीजिएगा। पहला है रोग एड्स, प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली। HIV के बारे में आपने सुना होगा, यह HIV जो है वायरस का नाम है। तो यह ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट रोग है डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं हम डेंगू ज्वर को। प्रभावित अंग क्या है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। वायरस का नाम क्या है, अर्बो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जीका वायरस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो यह एंडीज मच्छर से फैलता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है पोलिया
पोलियो जो होता है वो प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र या रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। पोलियो देखा होगा आपने, पोलियो से ग्रस्त बच्चे में चल नहीं सकते हैं, ढंग से बैठ भी नहीं सकते हैं, तो बहुत ही स्थिति ठीक नहीं होती है। तो पोलियो से प्रभावित हुई तो तंत्रिका तंत्र क्या है उसका प्रभावित हो जाता है और रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो जाती है। जीवाणु के नाम क्या है, पोलियो वायरस है। लक्षण आप देख सकते हैं, तेज बुखार, सिर दर्द, बाद में दुर्बलता, गर्दन में अकड़न, तो ये सभी हैं। देखिए जॉन सेबिन जो हैं एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पोलियो ड्रॉप बनाया था 1987 में, तो ये आपको याद रखना है। यह पोलियो ड्रॉप की बात हो रही है ना, और पोलियो को जो टीका है उसकी खोज किसने की थी, जॉन सॉल्क ने की थी, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट रोग है इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मिक्सो वायरस जीवाणु का नाम है। फिर है चेचक, ये स्मॉल पॉक्स कहते हैं हम इसे, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। जीवाणु का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। तेज बुखार आता है, शरीर के पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, ठीक है। तो और चेचक का टीका, इसकी खोज किसने की थी, यह भी आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने की थी। और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा तंत्र का पितामह कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका छोटी माता या चिकन पॉक्स, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वेरिसेला वायरस जीवाणु का नाम है। फिर है गलसुआ रोग, या पैराथायराइड कहते हैं जिसे हम, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है इससे। मम्पस वायरस जो होता है, मम्प्स वायरस जो है जीवाणु का नाम है, ठीक है। फिर है खसरा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। जीवाणु का नाम क्या है, मेजल्स वायरस। बुखार, सिर दर्द, श्वास नली में म्यूकस ग्रंथियों में सूजन आना, शरीर पर लाल धब्बे पड़ना, ये सभी लक्षण हैं। ट्रकोमा जो है आंख प्रभावित होता है, सामान्यतः आंख का लाल होना, आंखों में दर्द होना, ये सभी इसके लक्षण हैं। हेपेटाइटिस या पीलिया हेपेटाइटिस या पीलिया जो है यकृत प्रभावित होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपको बताना है कि हेपेटाइटिस या पीलिया जो है यकृत जो है यह प्रभावित होता है। डीएनए वायरस यह इसके कारण होता है। रेबीज जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। रेब्डो वायरस यह जीवाणु का नाम है, जानवरों के काटने से होता है। सिर दर्द, उल्टी, बुखार, पानी को देखते ही गले की मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन, ये सभी इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है फिर मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क में होता है, यह मस्तिष्क प्रभावित होता है, अर्बो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका हर्पीज, त्वचा को प्रभावित करता है, प्रभावित अंग है त्वचा, और यह हर्पीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि परजीवी, ये प्रोटोजोआ, लास्ट है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, और इसके लिए एक ट्रिक क्या है, पापा काम में सोते हैं, तो आप इसे जमा कर जरूर देख लीजिएगा। पायरिया, पापा काम में सोते हैं तो पायरिया उसी से है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। सोते हैं कि एक सोने की एक बीमारी होती है, आपको याद होगा, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं जिसे, तो यह सोने की बीमारी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक जो है, सारे रोग इसी से रिलेटेड हैं, सिर्फ आप ट्रिक याद करके बस जाएंगे तो भी आप लगा सकते हैं, बस आपको रोगों के नाम मालूम होना चाहिए। चलिए, तो रोग कौन सा है, मलेरिया है। प्रभावित अंग क्या है, प्लीहा या आरबीसीज। परजीवी क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। आप जानते हैं संक्रमित वाहक क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। पायरिया है नेक्स्ट रोग, पायरिया प्रभावित अंग क्या है, मसूड़ों में होता है, मसूड़ों से खून आना, दांत का कमजोर हो जाना, रक्त निकलना, मुंह से दुर्गंध आना, ये सब इसके लक्षण हैं। परजीवी क्या है, एंटी अमीबा जिंजिविलिस, यह इसके परजीवी वाहक होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए डॉट्स के बारे में बता देता हूँ। डॉट्स एक प्रकार का या तो कोर्स कह लो, ये एक टीका होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉट। तो आपसे हो सकता है पूछ ले डॉट्स का फुल फॉर्म, ठीक है। और आप जानते हैं कि बच्चों को डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है जब बच्चे 6 महीने के होते हैं, तो 6 महीने के पहले आपको डीपीटी का टीका लगना जरूरी होता है। डीपीटी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। डी से डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या काली खांसी, और टी से टिटनिस, तो ये टीके लगते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रोग सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। आपको मैं बताया था कि पापा काम में सोते हैं, तो सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस। प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क है। परजीवी या ट्रिपनोसोमा, यह है परजीवी है। वाहक है, सीसी मक्खी के काटने से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट रोग है आपका पैचिस आंत प्रभावित करता है। फिर है परजीवी क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह परजीवी होता है। लक्षण क्या होते हैं, म्यूकस एवं खून के साथ दस्त, पेट दर्द या बार बार सोच जाना, यह इसके लक्षण है। फिर नेक्स्ट है कालाजार या काला रोग, तो इससे प्रभावित अंग क्या है, अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। फिर परजीवी क्या है इसका, लेशमैनिया डोनोवानी, तो यह इसका परजीवी वाहक होता है, यह परजीवी होता है।
और हम पढ़ रहे हैं परजीवी या प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वह क्या होता है, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से फैलता है। लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार, त्वचा का काला पड़ जाना, ये सभी इसके लक्षण हैं। तो देखिए, ये था आपका शानदार सेशन। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि ये रोगों से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी प्रकार के रोग हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ से होने वाले हो, कवक से, बैक्टीरिया, वायरस से, विटामिन से, खनिज से, सभी प्रकार के रोगों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो रोगों के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।